नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आप सभी जानते हैं एमसीएक्स का नाम है और एमसीएक्स इंडिया के एक ऐसे एक्सचेंज है जो अकेला एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो डायरेक्टली आपको एमसीएक्स के माध्यम से ही करना होगा और इसी बेसिस में एमसीएक्स को एक पॉजिटिव व्यू के हिसाब से हमेशा देखना चाहिए। देखिए सेबी के कुछ रूल्स चेंज हुआ, उसके कारण हर किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर साथ ही साथ बीएससी के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला, मगर एमसीएक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए एमसीएक्स का अगर चार्ट को मैं आपके सामने शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि एमसीएक्स के ऊपर लगातार एक जर्नी कंटिन्यू हो रहा है। तो एमसीएक्स के चार्ट को डिटेल्स में दिखाऊंगा, उससे पहले एक अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। ओवरऑल कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किया, जो आज तक की हाईएस्ट कैपेक्स है। क्योंकि कंपनी 143 करोड़ के आसपास कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, जो पिछले साल में 71 करोड़ था और उससे पहले 81 करोड़ था। कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिले, जिस कैपेक्स के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, एक जो एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 2.65% का आसपास इसका मार्केट शेयर है और मेटल सेगमेंट के ऊपर जैसे बेसिस ऑफ मेटल ट्रेडिंग के ऊपर 99.80 आप बोल सकते हैं 100% इसके ऊपर मार्केट शेयर है। उसके साथ साथ एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर 99%, करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर 100% एंड आप देख सकते हैं प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स ट्रेडिंग के ऊपर भी 100% कंपनी का मार्केट शेयर है। तो बेसिकली मुझे एमसेक्स इसीलिए खास लगता है क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर इसका मोनोपोली है और मार्केट में एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है क्या इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बन सकते हैं। देखिए कंपनी का अभी मार्केट कैप सिर्फ 20,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और इस कंपनी का जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उस बेसिस में ऑब्वियसली इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न आपको देने का कैपेबिलिटी रख सकता है। हाँ, एक बात को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि आपको 2 साल, 5 साल, 3 साल में मिलेगा, कितना टाइम पीरियड लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो 15-20 साल भी ले सकते हैं, चाहे वो 5 साल के अंदर भी दे सकते हैं। तो हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, कंपनीज़ के डिटेल्स के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी का ग्रोथ के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, लास्ट 2 क्वार्टर्स में लॉसेस किया था। अभी कंपनी इस क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 4 में 88 करोड़ का प्रॉफिट किया और वो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट कभी नहीं किया। तो इस तरीके से प्रॉफिट होने के पीछे कंपनी के ऊपर सेल्स का आंकड़ा बहुत स्ट्रांग है। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस घटे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंस। कंपनी कई हद तक एक्सपेंस को कंट्रोल किया। जितना सेल्स हुआ उस हिसाब से एक्सपेंस बहुत कम है और इस एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एमसीएक्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड भी किया है। जैसे प्रोमोटर ने माल बेचा उसका डायरेक्टली फायदा एफएस और डीएस ने उठाया, क्योंकि एफएस के पास 23% एंड डीएस के पास 30% के आसपास, म्यूचुअल फंड के पास 34% के आसपास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। कुछ रेंज बना, उस रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंटी बने, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया तब एंटी बने। तो उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए बार बार नीचे आया, पहले यहाँ पे भी नीचे आया था, यहाँ पे भी नीचे आया था। हाँ, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ पे आपने जो रेंज कैलकुलेट किया उस बेसिस में यहाँ पे तो नीचे लेवल को ब्रेक डाउन किया था, क्या आपने एग्जिट किया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एग्जिट मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि इस दिन जो ट्रेडिंग हो रहा था, इस दिन ट्रेडिंग एक्चुअली इलेक्शन का रिजल्ट था। इलेक्शन का रिजल्ट के दिन में वोलेटिलिटी था, तो नीचे आए
तो मुझे देखना था कि क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर क्लोजिंग नीचे होता तो मैं एग्जिट कर लेता, क्लोजिंग उस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ तो मैंने वेट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो मार्केट का नेगेटिविटी था रिजल्ट के कारण, उसके कारण गिरावट हुआ था। अगर वो रिजल्ट नेगेटिविटी नहीं होता तो अच्छा खासा एक जर्नी भी देखने को मिल सकता था। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे डेटा देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 4825 के आसपास देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। फाइनली येस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड अपडेट है, जिसके चलते येस बैंक ने बहुत शानदार तरीके से एक जर्नी दिखाया अराउंड 12% से भी ज्यादा। तो एक दिन में 12% तक जम जो देखने को मिला, उसके पीछे रीजन कौन सा है, उसके पीछे डेटा कौन सा है, चलो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर येस बैंक का डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियस येस बैंक सर्जेस ऑन ब्लॉक डील, मतलब एक बिग ब्लॉक डील किया गया है, जिस ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी एडिंग किया गया और इसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला था। तो देखिए मुझे पहले ही एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी के ऊपर कभी ना कभी एक ब्लॉक डील होगा, एक अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया जाएगा, तब कंपनी भागेगा। क्यों आप कहेंगे आपको कैसे पता था? देखिए आपको कैसे पता था वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए जब भी कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखना इस बात को, हाई वॉल्यूम के साथ जब भी कुछ इस तरीके से कोई भी रेंज बने, मतलब कंटिन्यूअसली वॉल्यूम हाई लेवल का बाई वॉल्यूम देखने को मिले, और टोटल जो इसका टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मार्किंग करो तो 20% के ऊपर अगर कोई भी रेंज मिले, तो याद रखिएगा वो शेयर नीचे आएगा, उसको रिटेस्ट कराएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके क्वांटिटी एडिंग किया जाएगा, फाइनली बड़ी क्वांटिटी एडिंग किया जाएगा, उसके बाद देखिए ऊपर जाकर उसको टारगेट को अचीव करेगा। तो देखिए टारगेट कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर टारगेट कितना मिलेगा वो पता है। ये आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल रेंज को कैलकुलेट कर लेना, वही आपको एंटी लेवल से टारगेट तक आपको टोटल परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। तो क्या इस तरीके से एंटी पहले भी हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। ऐसे आप एंटी पहले भी देख सकते हैं। कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे भी एक रेंज बना था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज बना, एंटी हुआ, उसके बाद देखिए टाइम लगा मगर टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है जब जब आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा है, उसी तरीके से फिर से अगर हाई वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब वहां से कंपनी बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बार कंपनी के ऊपर ट्रेड बना, एक एक करके बार बार ट्रेड बना, जैसे यहाँ पे भी ट्रेड बना था। तो कितना ट्रेड बना यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% के ऊपर ट्रेड बना था। तो यहाँ पे भी एंटी हुआ और टारगेट अचीव हुआ। तो बार बार हिस्ट्री को चेक करेंगे तो बहुत बार मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी एंटी हुआ था, तो यहाँ पे भी देखिए रेंज के हिसाब से टोटल कुल मिलाकर 37% के 38% के आसपास रेंज बना था, और फाइनली मुझे लगता है इस लेवल को टच करने से पहले ही बाउंस बैक कर रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले पहले प्रीवियस ईयर का बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने देखा और आपको लग रहा होगा कि चलो सर ने अच्छा खासा टेल लिया मैं भी टेल ले लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको पहले समझना पड़ेगा आप टेड क्यों ले रहे हैं, आपको पहले उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना होगा कि एक्चुअली सही में कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। जैसे आप देखेंगे कंपनी में दम कितना है। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी हाईएस्टली यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, और इस बार की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, इस बार की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी है, और इस बार की सबसे लोएस्ट एनपी है। ये तीनों कारण की वजह से मैंने क्या एंटी लिया था, क्योंकि तीनों ही पॉइंट कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। हाँ, इंस्टेंट बूस्ट नहीं होगा, टाइम लग सकते हैं, मगर बूस्ट करने के लिए काफ़ी था, और मुझे लगता है इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। और कंपनी का फाइनली डेट आ चुके हैं 20 जुलाई में कंपनी क्वार्टर 1 का रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इंतजार करिए, जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक झटका लग सकता है, क्योंकि एक आरबीआई ने एक बहुत बड़ा आरोप इसके ऊपर लगाया। आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं इम्पोजिस जो मैंडेटरी है पेनल्टी लगा चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, और वो भी कितना 13.2 मिलियन रुपीस का। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाया गया, 13.2 मिलियन का टोटल पेनल्टी लगाया गया। तो 13.2 मिलियन का मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पे 1.32 करोड़। तो 1.32 करोड़ का टोटल यहाँ पे कंपनी का टोटल फिगर आउट के हिसाब से बात करूँ, पेनल्टी कंपनी को देना पड़ेगा, और इसी पेनल्टी के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा झटका तो लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा पैसा कंपनी को
पेनल्टी देना होगा आरबीआई को। तो बेसिकली यही कारण की वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। फिर भी मैंने जब एंट्री लिया था वो एंट्री लेवल 100 के रुपीज़ के आसपास था, और मैं एक लंबा जर्नी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, वो करीबन 170 के आसपास है। क्योंकि डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। फाइनली इस तरीके से पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो टाइम लग सकता है, उस टाइम के बाद मुझे टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। आई होप इस सारे कंपनीज के डिटेल्स में आपको जानकारी अच्छा खासा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए अ, इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, लास्ट कंपनी के बारे में तो बताना ही भूल गया, जिसका नाम है वेंटेज नॉलेज ऑफ एकेडमिक्स लिमिटेड। तो वेंटेज नॉलेज ऑफ एकेडमिक्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। एक साल पहले 100 रुपीज़ के आसपास था, आज 500 450 तक गया, और ऑलमोस्ट 4.5 गुना पैसा रिटर्न कर चुके हैं। और इसी बेसिस में मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। हर एक के बदले 10 कंपनी देने वाले हैं, वो भी 12 तारीख को। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।